नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 11 और उसमें भी हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी, और हमारी जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग 1 उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसका जो काव्यखंड है, काव्यखंड में भी अध्याय पहला कबीरदास, और इसमें कबीरदास जी के 2 पद थे जिसमें कल हमने उसका अध्ययन किया है, जिसमें बाहरी आडंबर वगैरह का उन्होंने विरोध किया था। और आज हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें भी जो हिंदू मुस्लिम जो हैं वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और उनके जो दोनों ही हिंदू और मुसलमान जो हैं उनके बाहरी आडंबर जो हैं उस पर प्रहार किया गया है। तो उसी को आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कबीरदास जी जो हैं एक ईश्वरवाद को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और सर्वव्यापकता को मानते हैं, बाहरी आडंबर का खंडन करते हैं, और एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय व्याप्त जो धार्मिक आडंबर जो था उस पर कटाक्ष किया है। इन्होंने किसी जाति विशेष कह सकते हैं उसको आश्रय नहीं दिया, बल्कि उसका जो है उसमें जो भी, चाहे हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, उनमें जो भी विरोध इनके अंदर आडंबर था उसका विरोध किया इन्होंने। क्योंकि वैसे कबीरदास जी मुस्लिम थे, कि जुलाहे परिवार में जन्म इनका पालन पोषण हुआ है, तो इन्होंने ना ही तो हिंदू धर्म और ना ही मुस्लिम जो धर्म है उसकी जो कुरीतियां हैं उनका समर्थन किया है, बल्कि उनका खंडन किया है। बाहरी जो आडंबर है उनका इन्होंने डटकर विरोध किया है। तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ रहे हैं इनका दूसरा जो खंड है, यानी दूसरा जो पद इसमें संकलित किया गया है, जिसमें बाहरी आडंबर के पीछे लोग घूम रहे हैं, बल्कि अंतरात्मा में जो ईश्वर बैठा हुआ है उसका ध्यान नहीं करते, बल्कि बाहर उसको ढूंढ रहे हैं। कोई पत्थर पूज रहा है, कोई कुरान में ढूंढ रहा है, कोई कहीं देख रहा है, कोई शब्द गा रहा है, कोई साखियां गा रहा है। इस प्रकार से हम तरह तरह से जो यत्न कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा में जो हमारे ईश्वर बैठा हुआ है उसको हम देखते नहीं है। अगर कोई इसके बारे में कोई खंडन कर रहा है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा ही उस समय के संदर्भ में कबीरदास जी के साथ में भी हुआ। और कबीरदास जी इन बातों का खंडन करते थे, बाहरी जो आडंबर उनका खंडन करते थे, तो हर कोई इनका विरोध करता था, इनको अच्छा नहीं कहता था, है ना। लेकिन जो वास्तविकता है उसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, उसको कोई स्वीकार नहीं करता कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, और अंदर से ही ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है, जो प्राप्ति है वो हो सकती है, ना कि बाहर इधर उधर भटकने से। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं आज। देखिए कि संतो देखत जगत बोराना, जग बोराना, सांस कहो तो मारा धावे झूठे जग पतियाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, क्योंकि जो आडंबर है, जो पाखंडी लोग हैं उन पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सज्जनों सुनो, देखो संतो देखत जग बोराना, कि हे साधु जो सही साधना करने वाले हैं, साधु आप देखिए, हे सज्जन आप देखिए कि यह संसार बोराना मतलब पागल हो चुका है। अब किस में पागल हो गया? ऐसे नहीं कि वैसे पागल हो गया है, बल्कि धार्मिक जो आडंबर है उनके अंदर वो पागल हो चुका है। सांस कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, कि जो सच कहता है तो उसको तो हर कोई मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन झूठे जगपतियाना, और जो झूठा है वह इस संसार में विश्वास का पात्र होता है। पतियाना मतलब विश्वास का पात्र है, विश्वास उस पर लोग करते हैं जो झूठ कह रहे हैं कि हाँ ईश्वर हमें योग साधना करने से मिल जाएगा, है ना, तरह तरह की जो माला है या तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने जो नियमों को धारण करने वाला जो है, नियमों पर चलने वाला जो है, जो धर्म का आचरण करने वाला है और प्रातः रोजाना स्नान करने वाला, मैंने उन सभी को देखा है। अब उनमें क्या देखा है मैंने? देखिए आगे, आत्म मारी पखानी पूजे, मैंने देखा है कि उन्होंने मतलब आत्मा में मतलब हमारे हृदय में जो ईश्वर व्याप्त है उसको हमने मार दिया, उसको नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि क्या करें हम? पखानी पूजे, पत्थर को पूज रहे हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो ऐसा करते हैं, चाहे नियमों का पालन करने वाले हैं, चाहे दिनचर्या का पालन करने वाले हैं, चाहे धर्म का पालन करने वाले हैं, चाहे प्रातः रोजाना ही स्नान करने वाले क्यों नहीं है, जब तक वे अपने अंदर ईश्वर को नहीं देखते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितने पुराना, के मुरीद तदवीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर औलिया देखे हैं, यानी कि धर्मगुरु देखे हैं, संत देखे हैं, जो कि किताबें इसमें ग्रंथ के लिए कहा गया, ग्रंथ और कुरान पढ़ते हैं और
के मुरीद तदवीर बतावे, और अपने मुरीद, मुरीद का आगे उर्दू का शब्द है ये, तो इसमें मुरीद का मतलब है शिष्य, कि वे अपने शिष्य को भी, तदवीर का मतलब उपाय, कि अपने शिष्य को भी ये उपाय बताते हैं। अब कौन सा उपाय बताते हैं? कि तुम्हें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कुरान पढ़नी चाहिए, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जो धर्म गुरु हैं, जो संत है, वो बताते हैं। उनमें वो है जो ज्ञान, कि वो वही बता रहे हैं जो उनको ज्ञान प्राप्त है, बल्कि वास्तविक ज्ञान क्या है? कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है। आसन डारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि आसन पर डिंब डालकर, अर्थात साधना में बैठे हुए हैं, नींद बैठे हुए हैं, आसन में बैठे हुए, पालथी मार के बैठे हुए हैं, और मन में उनके अंदर बहुत अधिक गुमान है, घमंड है कि उनको ही ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, सारा ज्ञान उन्हीं के पास में ही है। पीपर पाथर पूजन लागे, और जिसके कारण से जो पीपल है, पीपल का जो वृक्ष है, जो पत्थर है, उनको पूजने लगे हैं, और तीर्थ गर्व बुलाना, और तीर्थ करने पर वे अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमने तीर्थों की यात्रा की है, हमने तीर्थ किए हैं, तो जिसके कारण से हमारी शुद्धि हो गई है, मोक्ष की हमें प्राप्ति हो गई है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। टोपी पहरे, माला पहरे, छापा तिलक अनुमाना, साखे शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। अब इसमें कबीरदास जी बाहरी आडंबर जो है उस पर कटाक्ष करते हुए, प्रहार करते हुए कहते हैं कि टोपी पहरे, माला पहरे, कि टोपी पहन लेने से या माला गले में पहन लेने से, छापा तिलक अनुमाना, या फिर छापा वगैरह लगा लेने से, यानी कि तिलक वगैरह लगा लेने से, तो ऐसा अनुमान कर लेने से, अपने आप को मान लेने से कि हमने अगर ऐसा टोपी पहन ली है, माला पहन ली है, तिलक वगैरह लगा लिया है, तो उससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। साखे शब्द गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। अब हर कोई जो है ईश्वर के लिए साखी शब्द, साखी गा रहा है, कुछ शब्दों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, आत्म खबरी न जाना, लेकिन अपने आत्मा जो है, आत्मा में जो परमात्मा बसा हुआ है, जो ईश्वर है, उसकी किसी को खबर नहीं है, उसको कोई नहीं जानता है, बल्कि बाहरी हम दिखावटीपन कर रहे हैं। कोई टोपी पहन रहा है, कोई माला पहने हुए है, कोई छापा तिलक लगाए हुए हैं, और कोई साखी गा रहा है ईश्वर के लिए, कोई शब्दों का गान कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम ईश्वर को भूल चुके हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना। अब इसमें दोनों जो धर्म है, हिंदू धर्म है चाहे मुस्लिम धर्म है, तो हिंदू अपने धर्म को महान मानता है, उसमें राम को प्यारा मान रहा है, और मुस्लिम जो है वो रहीम को श्रेष्ठ मानता है। अब जब कि कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों ही एक ईश्वर की संतान है, पहले भी हमने पढ़ा था कि दोनों एक मिट्टी से बने हुए हैं, कुंभकार एक ही है, तो इसमें भी कटाक्ष किया गया, प्रहार किया गया कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना, कि आपस में दोनों कौन, हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में लड़ी लड़ी मतलब लड़ लड़कर, मुए मतलब मर गए हैं, अर्थात अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके हैं, कि उनको ईश्वर जो प्राप्त करना है, जो उनके हृदय में ही विराजमान है, वे उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मर्म न काहू जाना, और किसी ने भी उसके मर्म को नहीं जाना है कि ईश्वर सभी के अंदर व्याप्त है और हर जगह है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा की अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हर कोई जो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए घर घर जाकर दीक्षा दे रहा है, शिष्य बना रहा है, और अपने आप को गर्वान्वित अनुभव कर रहे हैं, तो उसी पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा की अभिमाना, कि हर कोई जो है जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, केवल दिखावटी किताबी ज्ञान है, वह घर घर जाकर मंत्र दे रहा है, शिष्य बना रहा है, और अब महिमा के अभिमानी, और वे चाहते हैं कि उनकी जो महिमा है, जो ख्याति है, जो चारों ओर फैल जाए, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और ऐसे जो शिष्य हैं जिन्होंने इनसे गुरु मंत्र लिया है, जो ईश्वर की आराधना उनके द्वारा के अनुसार कर रहे हैं, तो गुरु सहित वे शिष्य भी डूब गए हैं, अंत काल पछताना, और वे अंत समय में पछता रहे हैं, अर्थात उनको अंत समय तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात ना ही तो उनको ईश्वर की प्राप्ति ही हो पाई है, और ना ही वे सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर पाए हैं, जान पाए हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना, केती कहो कहानी माने, सहजे सहज समाना। और अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, कि हे सज्जनों, हे संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, कि ये सारी जो ऊपर बातें हैं, वे सारी हमें भ्रम में डालने वाली हैं, ईश्वर को भुलाने वाली हैं। कहती कहो कहानी माने, कि आप चाहे कितना ही इनको क्यों नहीं कह दो, जो धार्मिक उन्माद है, जो धर्म के अंदर डूबे हुए हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, आप चाहे कितना ही उनको कह दो
कि ईश्वर की प्राप्ति आपके हृदय से हो सकती है। सच्ची जो भक्ति है वह मनुष्य की सेवा है। कहते कहो कहानी माने, सहजे सहज समाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि कितना ही उनको कह दो वे नहीं मानेंगे। सहजे सहज समाना कि सहजता से ईश्वर जो है उनके अंदर ही समाया हुआ है। समाना मतलब समाया हुआ है। तो कहने का भावार्थ ये है कि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही विराजमान है। केवल तिलक लगाने से या शब्द साखी के द्वारा या ग्रंथों को पढ़ लेने से या पुराण को पढ़ लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि सच्ची भक्ति जो है वो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कर सकता है। तो बाहरी आडंबर को त्यागते हुए सच्ची जो ईश्वर भक्ति है उस पर इन्होंने कबीरदास जी ने कहा है। तो इसमें अगर हम अलंकार देखें तो लरी लरी, इसमें लरी लरी जो शब्द है एक जैसा ही अर्थ भी एक जैसा है, यमक भी है, लेकिन पुनरुक्ति है, इसमें एक युक्ति बार बार आ चुकी है और साथ ही साथ इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो आशा है कि आपको ये जो दूसरा पद है कबीरदास जी का अच्छे से समझ में आया होगा। और कबीरदास ने सहज शब्दों का इसमें प्रयोग किया है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि इनके जो पद हैं इनके अंदर अरबी फारसी के शब्द भी इसमें प्रयोग किए गए हैं, उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस प्रकार से हर प्रकार की जो भाषा है तो उसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो काफी जो इनका जो साहित्य है, जो पद इनके द्वारा लिखी गई है, वास्तविकता पर, वास्तविक अभिव्यक्ति पर आधारित है, ना कि किसी दिखावटीपन पर। और ये एक सच्चे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में एक नई चेतना लाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये कबीरदास जी का दूसरा पद भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।